नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट अभी बहुत ही ख़राब है। जैसे आप सब लोगों को पता ही रहेगा, ईरान ने इजराइल पे स्ट्राइक किया है। उसके वजह से कल हो सकता है इंडियन मार्केट में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। वर्ल्ड में भी शेयर मार्केट्स अलग अलग कंट्रीज़ के डाउन हो रहे हैं। डाउ जोन्स भी डाउन था। लेकिन आप इससे एक चीज़ सोचिए, आप अंदर अंदर सोचिए, क्या ये ईरान और इसराइल का वॉर के वजह से इंडियन कंपनीज लाइक रिलायंस, उसको क्या इफेक्ट हुआ? क्या HDFC बैंक को इफेक्ट हुआ? क्या TCS को कुछ इफेक्ट हुआ? कुछ इफेक्ट नहीं हो। मे भी उसके सेल्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में कम आ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सेल्स में गिरावट हो सकती है। लेकिन ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सोचिए। ये जो मार्केट डाउन जाएगा ये वॉर के वजह से, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रीज़न। जब एक्सटर्नल रीज़न से आपकी कंपनी का शेयर डाउन जाए या फिर आपका मार्केट डाउन जाए, शेयर मार्केट डाउन जाए, तो मेरे हिसाब से 1% की भी वरी आपको नहीं करनी चाहिए। वरी आपको कब करनी चाहिए? जब आपने कोई कंपनी के शेयर बाई किए हैं, वो कंपनी का प्रॉफिट गिर जाए, वो कंपनी में कुछ स्कैंडल बाहर आ जाए, वो कंपनी का शेयर का प्राइस सडनली बहुत डाउन आ जाए, वही केस में आपको वरी करनी चाहिए। और ऐसे जो एक्सटर्नल रीज़न है ना, उसके वजह से जब भी कोई कंपनी का शेयर का प्राइस डाउन जाता है, तो मेरे हिसाब से तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसमें एंटर करने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो यही थीम पे है। मैं तीन कंपनीज आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये तीन कंपनी मेरे हिसाब से जब भी इसके शेयर का प्राइस डाउन जाता है, तब एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें। और ये तीन कंपनी के शेयर का प्राइस मेरे फोरकास्ट के हिसाब से नेक्स्ट 2 ईयर्स में डबल हो सकते हैं, यानी आपको 100% रिटर्न मिल सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। पहले जो मैं कंपनी आपके सामने लाया हूं वो है जेनसोल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करती है। आप देखोगे यहाँ पे कंपनी EPC में है। किसमें? तो कि सोलर सेक्टर के EPC प्रोजेक्ट्स कंपनी लेती है। उसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, यानी सोलर प्लस EV दोनों ऐसे है सेक्टर हो गए जो फ्यूचर में ज़बरदस्त ग्रो हो सकते हैं। ये दोनों सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। कंपनी के मार्केट कैप पे आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3700, यानी 4000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। बहुत कम स्मॉल कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हो। प्राइस चल रहा है 980, लाइफ टाइम हाई था 1377, यानी आपको अभी ये कंपनी का शेयर डिस्काउंट प्राइस पे ऑलरेडी आपको मिल रहा है। कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग आप देखोगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग भी अच्छा खासा 62.6% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो ये कंपनी आप देखोगे कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रही है। 2 करोड़ हुआ, नेक्स्ट ईयर 3 करोड़ हो गया, 11 करोड़ हो गया, 11 करोड़ से बढ़ के सीधा 27 करोड़ हो गया, 27 करोड़ से बढ़ के सीधा 54 करोड़। ये देखा जंप, 11 से 27, 27 से 54, 100% का जंप दिखा रही है एवरी ईयर कंपनी अपने प्रॉफिट में। मुद्दे की बात पे, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि मैं जो 3 कंपनी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, और ये तीन कंपनी का शेयर का प्राइस 2 साल में 100% तक अप्रिशिएट हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो, ये जेनसोल इंजीनियरिंग का ऑर्डर बुक है। कंपनी ने अभी अनाउंस किया कि कंपनी के पास 1783 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर है। अभी कंपनी का 2023 का सेल्स आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 370 करोड़ था सेल्स पूरे साल का 23 का। 370 करोड़ सेल्स वाली कंपनी बोल रही है कि मेरे पास अभी ऑर्डर बुक हो गई है 1783 करोड़। आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। 400 करोड़ टर्नओवर जिसने किया था कंपनी ने लास्ट ईयर में, वो कंपनी के पास अगर 1700 करोड़ के ऑर्डर बुक है, तो नेक्स्ट ईयर ये कंपनी, ये जो सेल्स है ना, यहाँ से इजीली डबल हो जाएगा। 370 करोड़ से कम ये 700 करोड़ का सेल्स करेगी, उससे भी ज़्यादा कर सकती है। और वही पॉइंट के वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी ये लेवल से भी, करंट लेवल से भी 100% अप्रिशिएट हो सकती है आने वाले 1 से 2 सालों में। सेकंड कंपनी जो है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये कंपनी जो है मोस्टली ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम करती है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और हाँ, आप सबको पता ही रहेगा कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, अगर वो वापस आती है तो इनका फोकस रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त फोकस है उनका। ये कंपनी का जो बिज़नेस है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, फिर न्यू लाइन्स, रेलवे की नई लाइन बिछाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, फिर आप देखोगे मेट्रो का काम भी ये कंपनी करती है। कंपनी का जो शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 260 है, मार्केट कैप है 54,000 करोड़, पी जो है 37.3 है। इसमें प्रमोटर का होल्डिंग भी 72.8% है। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, 757 करोड़ से बढ़ के 992 हुआ, अगले साल 1110 हो गया, उसके बाद 1421 हो गया,
1495 हो गया। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है एवरी ईयर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का सेल्स देखोगे, कंपनी का सेल्स भी एवरी ईयर बढ़ रहा है। देखो 14,000 करोड़ से बढ़ के 15,000 करोड़ हुआ, बढ़ के 19,000 करोड़ हुआ, उसके बढ़ के 20,000 करोड़ हुआ। यानी कंपनी का सेल्स भी ऐसे जा रहा है। लास्ट ईयर का सेल्स कितना था कंपनी का 2023 का 20,282 करोड़, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का सेल्स आप बोल सकते हो। लास्ट ईयर कंपनी 20,000 करोड़ का सेल्स किया था। बस मुद्दे पे आते हैं, जैसे मैंने बताया था डबल 100% रिटर्न मिल सकता है। वो क्यों? तो आप देखोगे इसका ऑर्डर बुक जो है, रेल विकास निगम ऑर्डर बुक टच इज 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ के इनके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं। 2023 यानी लास्ट ईयर कंपनी का सेल्स क्या था पूरे साल का 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ सेल्स वाली कंपनी को अगर 65,000 आने वाले 3 साल का इनके पास ऑर्डर बुकिंग है, तो ये कंपनी नेक्स्ट ईयर ये 20,000 करोड़ से बढ़ा के मिनिमम 30,000 करोड़ तो ये सेल्स करेगी ही करेगी। 30,000 के ऊपर भी हो सकता है इसका सेल्स। और उसी के वजह से मैं बता रहा हूँ ये कंपनी का शेयर का प्राइस भी आने वाले 2 सालों में करंट लेवल से डबल हो सकता है। 20,000 करोड़ का टर्नओवर 2 साल में, चलो नेक्स्ट ईयर 20,000 से 30,000 हुआ, लेकिन 2 साल में 20,000 से 40,000 करोड़ होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ के है। तो यही बेस है, मैं बता रहा हूँ ये कंपनी का शेयर का प्राइस भी यहाँ से डबल हो सकता है। वीडियो की थर्ड कंपनी है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। ये कंपनी ने तो बहुत मैसिव रिटर्न बना के दिया है, सब लोगों को पता ही रहेगा। मोस्टली जो मार्केट में एक्टिव है शेयर मार्केट, उनको पता ही रहेगा। आप देखो 52 वीक लो था 157 और अभी है 1977। क्या ज़बरदस्त कंपनी ने रिटर्न बनाया है। लेकिन ये कंपनी क्या आगे चल के रिटर्न नहीं बनाएगी? पक्का बनाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये काम करने का सेक्टर ही ऐसा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। कंपनी का डिटेल में हम काम देखोगे तो कंपनी जो है फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर, ग्राउंड माउंटेड सोलर, ये सब टाइप के सोलर के ईपीसी प्रोजेक्ट्स कंपनी करती है। और ये जो कंपनी है ना, कंपनी इज़ द नंबर 1 इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चर। जो सोलर के ईपीसी प्रोजेक्ट में जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं ना, वो मॉड्यूल बनाने में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ये। कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो 20,000 करोड़ है। कंपनी 1977 का हाई लगा चुकी है। इसमें भी कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग जो है 74.5% है, जो अच्छा होल्डिंग आप बोल सकते हो। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखोगे तो कंपनी ने जो सेल्स है कंपनी का 6 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ हुआ, उससे 162 करोड़ हुआ, 351 करोड़ हुआ। यानी लास्ट ईयर कंपनी का सेल्स था 351 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखोगे, नेट प्रॉफिट भी कैसे धूम मचा रहा है। 9 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़ हुआ, 55 करोड़ से बढ़ के 106। यानी नेट प्रॉफिट कंपनी का ऐसे जा रहा है। अभी कंपनी ने सेल्स कितना किया था लास्ट फाइनेंशियल में 351 करोड़। कंपनी का ऑर्डर बुकिंग अगर आप देखोगे, कंपनी के पास 856 मेगावाट के ऑर्डर है जो कंपनी को आने वाले 1 साल में एग्जीक्यूट करने हैं। कंपनी ने लास्ट ईयर में 350 करोड़ का सेल्स किया था। ये जो 350 करोड़ सेल्स किया था उसमें कंपनी ने हार्डली 250 या 200 मेगावाट के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए। अभी कंपनी बोल रही है कि नेक्स्ट 1 ईयर में वो 856 मेगावाट के प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। यानी ये जो सेल्स है 350 करोड़ का, मिनिमम ये सेल्स जो है ना 700 करोड़, यानी डबल तो आएगा। डबल से भी ज़्यादा आ सकता है मेरे हिसाब से। पूरे साल का मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर का। और नेक्स्ट ईयर के बाद का ईयर यानी आने वाले 2 साल में, आफ्टर 2 ईयर्स, ये कंपनी का सेल्स जो है ना वो 350 करोड़ था, उससे बढ़ के ऑलमोस्ट 1000 करोड़ को भी टच कर जाएगा। आने वाले 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और यही बेस है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी का शेयर का प्राइस भी करंट लेवल से 100% अप्रिशिएट हो सकता है आने वाले 2 सालों में। दोस्तों ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट पक्का करिए। थैंक यू।